आपसे एक बात शेयर करती हूँ। मेरे आँसू क्यों निकल रहे हैं पता है? कल मैंने एक ऐसी चीज़ अनुभव की जो शायद मैंने अपने 6 साल की शादी में कभी मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। मेरा पति मुझे पलकों पे रखता है। तो ये आँसू मेरे क्यों निकल रहे हैं आपको पता है? मेरा पति मेरे को पलकों पे रखता है। ये 6 साल की शादी में हमारे बीच में झगड़े भी हुए हैं, प्यार भी हुआ है, घूमे भी हैं, हर चीज़ ज़िंदगी में शेयर की है हम दोनों ने एक दूसरे के साथ। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि मैं 5-6 दिनों से, हफ्ते से बोल रही हूँ यार मेरे को ना यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ मुझे दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है। तो ये मुझे दवाई लाते हैं और मैं खाती नहीं हूँ, मैं भूल जाती हूँ। तो दूसरे दिन भी यही तो वो मुझे प्यार भी करते हैं, सब सब ठीक है। तो वो कुछ दिनों से बोल रही थी मेरे दर्द हो रहा है, तो वो बोले ये दवाई खा ले, दवाई खा ले, मैं भूल जाती हूँ। तो वो इरिटेट हो गए इस बात से कि मैं इसको दवाई ला ला के देता हूँ और ये खाती नहीं है, ठीक है। तो कल बस मैंने ऐसे, रात को मुझे पेन हो रहा था पैर पे, तो मैंने बोला यार बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला तू जा यहाँ से, बोले ऐसे बोला। और मैं, आपको पता है मैं रोने लगी, मैं कंटिन्यूसली रोने लगी। मैं कंटिन्यूसली, मेरे आंसू टपकने लगे। मैं बोली बाप रे, मैं मेरे आंसू, मैं सोचो मैं इतनी सी बात के लिए मैं क्यों रोने लगी। क्योंकि जब कोई आपको चाहता है, कोई प्यार करता है और एक दिन उसने ऐसे आपको बोल दो और आप इसे रोने लगे, तो उन औरतों के बारे में सोचो जिनका पति सीधे मुंह बात नहीं करता होगा भाई। तो सोचो कि मेरा पति मुझे पलकों पे रखता है और अगर मैं दुखी हूँ तो मेरा पति भी दुखी है, मैं खुश हूँ तो मेरा पति भी खुश है। लेकिन कल वो थोड़े से इरिटेट हो गए थे, थोड़ा सा परेशान थे, तो उन्होंने मुझे बोला तू जा यहाँ से, बोली। तो मैं इतना रोई। अब सोचो उन औरतों का क्या होता है जिनके पति सीधे मुँह बात नहीं करते। मतलब मुझे उनका पेन समझ में आ रहा है। जो मैं ये सुनती थी भाई हमारे आदमी ने तो कभी ये भी नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया। तो उनका जो पेन है वो मैं सोच भी नहीं सकती यार, बिल्कुल नहीं सोच सकती मैं कि उन पर क्या बीती होगी। मेरे को तो इतना ही उन्होंने बोला तू जा यहाँ से, बोले तो मैं रोने लगी। और सोचो जिस औरत ने अपने पति के साथ 26-27 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल बिताए होंगे और उनके पति ने ये तक नहीं पूछा होगा तूने खाना खाया क्या, क्या तेरे सर में दर्द हो रहा है, कुछ कर दूँ क्या। तो उन औरत कैसे उस घर में रह रही होंगी भाई। हेड्स ऑफ है भाई जिन्होंने ऐसी ज़िंदगी संभाल ली और यहाँ तक बढ़ते चले आए। बाबा मैं तो कल ये छोटा सा इंसिडेंट मैं नहीं भूल पा रही हूँ। मैंने बोला बाप रे ऐसे किया, मेरा तो इच्छा ही नहीं हो रही थी रहने की, ऐसा हो रहा था। फिर मैंने सोचा उन लेडीज़ के बारे में जिनके साथ ऐसा होता है, होता आ रहा है, उनके साथ क्या बीती होगी। समझा आपका दर्द, समझा। क्या हुआ दोस्तों, मैं मेरी थोड़ी सी ना हाथ पैरों में मेरा दर्द था। तो मैं 5-6 दिनों से अपने पति को बोल रही हूँ मेरे पैरों में दर्द है। तो उन्होंने मुझे दवाई ला के दी और मैंने दवाई खाना भूल गई। तो वो मेरे को ऐसे पलकों पे रखते हैं मेरा पति, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं दुखी रहती तो वो दुखी, मैं खुशी रहती तो वो खुशी। तो क्या हुआ ऐसे ही, मैं बोला दर्द हो रहा है मुझे, उनका मार्केटिंग का कुछ उनको टेंशन होगा, तो उन्होंने मुझे बोला जाए यहाँ से तू। और मैं इतना रोई, लिटरली मैं इतना रोई। मैंने बोला इन्होंने ऐसे कैसे बात किया मुझसे, कैसे बोल दिया, इनको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है क्या, मैंने क्या क्या सोच लिया वो 5 मिनट के अंदर अंदर। फिर उसी 5 मिनट में मैंने उन औरतों के बारे में सोचा जिनके पति उनसे ये तक नहीं पूछते कि तुमने खाना खाया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसी बिता ली 35 साल, 40 साल में। तो उनका सोच रही हूँ भाई वो कैसे उस घर में रह के बच्चे भी पाल लिए, सब कुछ कर लिया। यहाँ तो मेरा ऐसा लग रहा था कि बस अभी तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था भाई। हैट्स ऑफ है उस लेडीज़ों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ ऐसे बिताई।